परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णात्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग्मय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवती गंगा पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही पावन प्रसंग चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न हुआ कि महाराज यह भागवत पुराण का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार व्यास जी ने इसको सुखदेव मुनि को प्रदान किया। उसी प्रसंग पर बने हुए थे। चर्चा चल रही थी कि व्यास जी ने नारद जी के उपदेश करने पर नारद जी के भागवत जी चतुश्लोकी में जब उन्होंने व्यास जी को दिया तो व्यास जी उसी को 18,000 श्लोकों में परिवर्तित करके एक विशाल ग्रंथ का निर्माण किया। बाद में स्मरण आया कि यह भागवत जो पारमहंसों की संहिता है इसके लिए तो कोई परमवीत राग संत ही हो। तब उनको अपने पुत्र सुखदेव मुनि का स्मरण हो आया। व्यास शिष्य दो चार जाते हैं और इस भागवत जी के महिमा वाले श्लोक कंठस्थ करके और यत्र तत्र वन में जाकर के इसका गायन करने लग गए। सुखदेव मुनि समाज जो है बैठे हुए थे ध्यानावस्थित। तभी व्यास शिष्य सुनाने लग गए। पहला तो जो भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला है। बराह पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिशं वै जयंतीं चमालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृंदैर् वृंदारण्यम सुबदरमणम प्राविशति गीत कीर्ति। यह भगवान के स्वरूप का वर्णन करने वाला है। ऐसे अलौकिक स्वरूप की महिमा सुन करके, ऐसे सौंदर्य का गुणानुवाद सुन करके उस त्रिभुवन सुंदर को देखने की बड़ी उत्कंठा हुई सुखदेव मुनि के हृदय पर। लेकिन भाव यह आया कि यह तो स्वरूप है, स्वभाव का ज्ञान थोड़ी हुआ है कि स्वभाव कैसा है हो कि हम उधर जाएं पता लगे वह हमारे तरफ देखे भी ना, निहारे भी ना। तब तक भगवान के स्वभाव को प्रदर्शित करने वाला, स्वभाव को दिखाने वाला, बताने वाला श्लोक व्यास शिष्य के मुख से निकला है।
उन्होंने गाया बड़ा सुंदर की अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृशताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। तो जो पूतना जैसी राक्षसी को भी दिव्य गति प्रदान कर दी है, ऐसे परमात्मा को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? तो ऐसे दयालु कौन हो गए संसार में? सुखदेव मुनि भागे भागे आए व्यास जी के पास और उन्होंने सातवं संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने पिताजी से श्रवण किया। तो सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आत्मा रामाश्च मुनयो निरगंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्तो है तो किं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। हे सौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल के चरित्र ही ऐसे हैं कि जिनकी अविद्या की गांठ खुल चुकी है। कहते हैं कि वह भी भगवान श्री हरि की निष्काम भक्ति करते हैं। सुखदेव जी समाधि तोड़ करके भागे भागे आए और सगुण रूप प्रभु के अनन्य उपासक और भक्त बन गए। भागवत जी का अध्ययन किया और बाद में उसको किसको सुनाया? राजा परीक्षित को सुनाया। तब पुनः प्रश्न हुआ शौनक आदि ऋषियों का कि महाराज, राजा परीक्षित को कैसे सुनाया, किस प्रकार कथा सुनाया, हम सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदराविद्य गदाभिमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम, यह बात उस समय की है सज्जनों जब कौरव और पांडव पक्ष में भयंकर द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ था, महाभारत के नाम से जो जाना जाता है। अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इधर भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, भग्न हो चुकी थी। भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, और वह उसी पृथ्वी पर समरांगण की भूमि पर पड़ा पड़ा अधमरा कराह रहा था। ना तो भी प्राण गए थे और ना ही वह इतना सक्षम था, उसके शरीर पर इतना बल रह गया था कि वह खड़ा हो सके, क्योंकि प्रचंड गदा के प्रहार से जंघा को तोड़ दिया है वीर भीम ने। अब इधर ऐसी अवस्था देखा, अश्वत्थामा आते हैं। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि अरे मित्र, मैं तुम्हारा वह राज टाट बाट देखा हूं, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके हजारों दास खड़े रहते हैं, दास दासियां, और आज तुम्हारी यह दशा। दुर्योधन ने कहा हाँ मित्र, यह सब समय का फेरे है, समय के चलते कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी सुख तो कभी दुख। अश्वत्थामा ने कहा कि देखो मित्र, मैं एक बात कहूं, तुमने अपना मंत्री उसे ही नियुक्त किया था जो खाते तो तुम्हारा थे, लेकिन वह हृदय से साथ देते थे तुम्हारे शत्रु पक्ष यानी पांडव पक्ष का। अगर तूने मुझे बनाया होता तो आज यह तुम्हारी दशा में कभी होने नहीं देता। दुर्योधन के हृदय पर अंतिम वह आश की किरण जगी। बोले मित्र, मैं भी मरा नहीं हूं। वह अपने उस लहूलुहान था पूरा, सब जगह से रक्त की धारा चल रही थी। तो उसने, दुर्योधन ने क्या किया कि रक्त से ही तिलक कर दिया कि चलो भाई, अब तुम मंत्री हो। अश्वत्थामा ने कहा कि महाराज आज्ञा करें, आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं आपकी प्रसन्नता के लिए। दुर्योधन ने कहा कि मेरे जीवन में बस एक ही सबसे बड़ा दुख है जो मुझे जीने नहीं देता। कौन सा दुख? बोले हम सब भाई थे,
और कोई बचे नहीं। वह 5 थे, पांचों के पांचों बचे हुए हैं। अच्छा बस मित्र, अब कुछ मत बोलो, मैं समझ गया। मैं अभी जाता हूं, पांचों का सर तुम्हारे सामने ला करके देता हूं। अब तो बड़ी आशा से दुर्योधन किसी प्रकार कष्ट को सहता हुआ अपने प्राणों को संजो करके रखा है। इधर अश्वत्थामा तलवार लेकर के चल दिया रात्रि में ही, कि मैं किस प्रकार पांडवों को मारूं। स्मरण हो आया कि अरे पांडवों की तरफ तो भगवान कृष्ण चंद्र है, उनको ऐसे मारा नहीं जा सकता। अब इधर पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण कहने लगे कि देखो भाई, विजय की रात्रि शयन नहीं करना चाहिए, विजय की रात्रि में जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो उनको शिविर से बाहर लिबा करके वासुदेव कृष्ण ले गए। और आज ऐसा दुर्भाग्य कि पांचों पांडवों के पांच पुत्र उन्हीं के सैया जो है स्थान पर शयन करने लग गए, जो दिखने में उनके समान ही लगते थे। इधर अश्वत्थामा ने देखा कि एक उल्लू रात्रि में कौवे के घोंसले पर जाकर के उनके बच्चों को मार रहा है। तो विचार किया कि मैं यहीं से शिक्षा ले लूं और इसी प्रकार करूं। उल्लू से शिक्षा लिया अश्वत्थामा ने। क्यों? क्योंकि अब उसकी भी बुद्धि दूषित हो चुकी है, जो दुर्योधन का दूषित रक्त उसके मस्तक पर लग चुका है। उसने विचार किया कि मैं भी सोते सोते मारूंगा, क्योंकि वह बड़े बलशाली हैं, उनके तरफ भगवान भी हैं, तो मैं सीधे सीधे तो जीत नहीं पाऊंगा। सो जाएंगे और मैं उनको मौत के घाट उतार दूंगा। यहां से निश्चय प्रण करके चल दिया है। इधर पांडव तो बाहर थे महाराज शिविर के भजन सत्संग में, और पांचों पांडवों के पुत्र प्रतिबिंब श्रुतसेन श्रुतकीर्ति शतानी के सुतकर्मा, यह पांचों सो रहे थे। यह दिखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही, पांचों पांडव के समान ही लगते थे। अश्वत्थामा आवेश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के उन उन पांचों पांडवों के पुत्रों को मार दिया, सर धड़ से अलग कर दिया। सभी पांचों का सर लेकर के चला गया। इधर केवल धड़ पड़ा हुआ है, और खून की धारा से पूरा वह शिविर रक्त हो गया है। इधर दुर्योधन दूर से जब देखा है कि पांचों पांडवों का सर लेकर के आ रहा है, अश्वत्थामा बड़ा प्रसन्न हुआ, हर्ष से भर गया, प्रसन्नता से। लेकिन जब चांदनी की रोशनी में उसने ध्यान से देखा, समझ गया कि अरे यह तो पांचों पांडव नहीं है। फिर भी परीक्षण कर लेता हूं, भैया भीम की खोपड़ी लाओ भाई, सर लाओ। और उसने जैसे ही दबाया, चकनाचूर हो गया। बोले नहीं, यह पांचों पांडव नहीं है, और ना ही यह भीम का सर है। अरे तुमने यह क्या कर दिया अश्वत्थामा? अरे तुमने तो हमारा वंश ही बीज नष्ट कर दिया। अरे तुमने घोर अनर्थ किया है। अरे मेरी दुश्मनी, मेरी शत्रुता उन पांचों पांडवों से थी, इन अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा था? अरे तुमने उनके बालकों की हत्या कर दी, और आज बड़ा शोक हुआ है अश्वत्थामा ओ दुर्योधन को हृदय में। उसके जीवन में जब एक साथ हर्ष और शोक होगा, वही जीवन का अंतिम क्षण होगा, ऐसा उसके लिए एक अभिशाप था। और वही यहाँ पर कारण बना, और दुर्योधन का प्राणांत हो गया सज्जनों। अश्वत्थामा डर करके वहां से भागता है कि अब मुझे पांचों पांडव बचाएंगे नहीं। इधर माता द्रौपदी प्रातः काल अपने बालकों को, अपने पुत्रों को जगाने के लिए शिविर पर जाती हैं। लेकिन जब वहां का दृश्य देखती हैं, अब विचार कीजिए मन में कि एक माता के लिए जो सबसे बड़ा दुख होता है, सबसे बड़ा शोक होता है, वह पुत्र शोक होता है। और जिस माँ के पांच पांच पुत्रों को इस प्रकार से निर्दयता से निर्मम हत्या उनकी की गई हो, उस माँ की क्या अवस्था होगी सज्जनों। जैसे ही द्रौपदी गई हैं और वहां का दृश्य देखा है, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम
परितप्यमाना तदा रुदत बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना ह किरीटमाली माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। ऐसे जब अवस्था में पुत्रों को देखा है द्रौपदी दहाड़ मार मार करके रोने लगी। अर्जुन भागे भागे आए, समझाने लगे द्रौपदी शोक मत करो, जिस आतताई अधम ने ऐसा कर्म किया है, इन पुत्रों का वध किया है, उसका सर काट करके मैं तुम्हें भेंट करूंगा, तभी तुम्हारे अश्रुओं को पोंछूंगा। यह कह करके भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा करने लग गए। अब अश्वत्थामा कहाँ तक भागे, भागते भागते घोड़ा भी थक करके गिर गया। अश्वत्थामा समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा ने एक अपना विशेष अस्त्र, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, लेकिन बस चलाना जानता था, लौटाना नहीं। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग कर दिया। वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ा है। अर्जुन महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, हाथ खड़े कर दिए, हे केशव, हे माधव, रक्षा करो, यह भयंकर तेज मुझे सब ओर से जला रहा है, यह क्या है, मैं इसे नहीं जानता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इस प्रकार जब आर्त भाव से अर्जुन ने भगवान को पुकारा है, भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम घबराओ मत, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और इसका प्रतिकार किसी और शस्त्र के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। इधर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। त्रिभुवन में ऐसा लगा कि मानो त्रैलोकी नष्ट होने को आई है, दोनों ब्रह्मास्त्र के तेज से। तब भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मास्त्र को आप लौटाइए, क्योंकि वह अश्वत्थामा लौटाना जानता नहीं है। तब भगवान के आदेश करने पर उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और इधर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मत्तम प्रमात्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीता नारी पुंहन्ति धर्मवित। हे अर्जुन, जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वह असावधान, मत वाले, पागल, बालक, स्त्री, मूर्ख और शरण में आए हुए का, रथहीन का कभी भी वह वध नहीं करते, परंतु जो इनको मारता है वह आतताई केवल वध योग्य ही है। इसलिए तुमने जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी उसको तुरंत पूर्ण करो, इस अश्वत्थामा का सर धड़ से अलग करो। अरे भगवान तो अर्जुन की भी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन अर्जुन भगवान से ज्ञान प्राप्त किए हैं गीता का, इसलिए उनका हृदय महान है, विशाल है। उनके मन में गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने का इच्छा नहीं आई, और वह शिविर पर जब ले जाते हैं, द्रौपदी की नजर पड़ती है अश्वत्थामा किस प्रकार बंधे हुए हैं, तब उनको बड़ा कष्ट हुआ और वह चिल्लाती हैं। क्या कहती हैं उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, आज यहीं तक, क्योंकि काफी प्रसंग हो गया, इसको आपको लिखना भी है, तैयार भी करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग सुनाएंगे श्लोक, जिस क्रम से चलेंगे उसी क्रम से। भावना जी सबसे पहले हैं, और भावना जी के बाद वासवी शर्मा है, फिर बबीता जी हैं, फिर कृष्णा संजय जी हैं, और नीरज मिश्रा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, प्रकाश शर्मा जी हैं, और विमला ओ माही दीक्षित हैं, वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं हमारे, नरोत्तम जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, और विकास। चलिए स्वागत है, प्रारंभ करिए, भावना सुनाइए।
वासवी शर्मा आप सुनाइए, भावना अभी नहीं माइक चालू कर पा रही है तो। गुरु जी राधे प्रणाम। राधे राधे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुने द्वापरे सम द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्याम। वासव्यां कलया हरे यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्याणुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमाह्नो वर्णिता य अहं पुरातीतभवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशि निर्वीक्षतां जी गुरुजी। ठीक है, वाजपेयी जी सुनाए, बबीता जी, वैष्णवी जी। राधे राधे गुरुजी। कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम् अस्थाने वा केन हेतुना कुता संचोदिता कृष्णा कृतवान् संगीतां मुनि द्वापरे सह समनुप्राप्ते तृतीये युगे परे जाता परस्य योगी वासव्यां कलया हरे अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यातु कस्याचन वेदवादिता वादिनां निरूपते बालक एव योगीनां शोषुणे प्रवते निर्विच्छताम। राधे राधे। ठीक है, और वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए, कृष्णा जी हैं, बबीता जी हैं। राधे राधे गुरु जी। जी बबीता जी सुनाए। कस्मिन् युगे प्रवृत्ति कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुनः कुतः संचोदितः कृष्णः कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् सहितां मुनि हम्म। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जाते हैं पराशरद्योगी वासव्याम कलया हरे अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कशासन देव दास्यास्तु कशासन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राग्रशिने विविक्षिताम्। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, कृष्णा आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। मैं थोड़ा मार्केट में सामान लेने के लिए आया था, पूजे का नहीं क्या? अच्छा अच्छा, तो ठीक। ठीक है। ठीक है ठीक है, और आप सुनाइए नीरज मिश्रा जी, नीरज द्विवेदी जी। ठीक है, आगे सुनाए, प्रकाश शर्मा जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। जी प्रकाश शर्मा जी आप पहले सुनाए। जी जी जी। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः।